ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। चारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन यानी ब्रह्मचारी को गुरुकुल में वास करना चाहिए। दान्तः मतलब अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए। आप रख रहे हो? गुरोर हितम यानी गुरु के हित के लिए कार्य करना चाहिए। खुद के हित के बारे में विचार नहीं करना चाहिए, मेरा बेनिफिट किस में है। विचार करना है गुरु का बेनिफिट किस में है। आचरण दासवत, दास के जैसा आचरण करना। हाँ, दास के जैसा आचरण करना चाहिए। नीचः मतलब अपने आप को नीच समझना, अपने आप को निम्न समझते हुए कोई भी निम्न कार्य करने के लिए तैयार होना चाहिए। झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, टॉयलेट बाथरूम साफ करना। गुरोः सुदृढ़ सौहृदः मतलब हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप आपका है गुरु के साथ, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप। तो ये हमारा थीम श्लोका है। गुरुकुल में रहने का अर्थ है कि इन तत्वों को पालन करना। नहीं तो आप फिजिकली गुरुकुल में रह रहे हो लेकिन आप अभी तक एक प्रॉपर गुरुकुलवासी नहीं हो। सो इट टेक्स टाइम। जनरली 1 साल लगता है ये सारा डेवलप होने के लिए, लेकिन वो संभव है, कठिन नहीं है। तो आज हम पढ़ रहे हैं माय ग्लोरियस मास्टर बाय हिज ग्रेस भूरीचंद प्रभु, मेलबर्न 1974, एन इंटरफेथ डायलॉग। इंटरफेथ का अर्थ होता है जब अलग अलग धर्म के लोग साथ में आके अपने धर्म का प्रस्तुतिकरण दूसरों के लिए और दूसरों के धर्म का अंडरस्टैंडिंग अपने लिए डेवलप करते हैं चर्चा के द्वारा। उसको क्या कहते हैं? इंटरफेथ डायलॉग। फेथ मतलब वेरियस रिलीजन्स, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म। एंड इंटरफेथ मतलब उनके बीच में परस्पर होने वाला संवाद, डायलॉग। एन इंटरफेथ डायलॉग। Bishop Kelly, the head of Catholic Church in Victoria, visited Prabhupada at his cottage. एक बिशप केली नाम के व्यक्ति थे जो वहाँ का कैथलिक चर्च था, विक्टोरिया नाम की जगह है मेलबर्न में। वहाँ प्रभुपाद जी से मिलने आए। As usual, प्रभुपाद sat on the floor. तो जैसे गेस्ट्स आते थे मिलने के लिए, प्रभुपाद जी ज़मीन पर बैठते थे। बड़े चेयर में, आसन सिंहासन में बैठ के बात नहीं करते थे उनसे। द बिशप एंड हिज फ्रेंड सैट इन चेयर्स। तो जो बिशप था वो और उसका मित्र आया था, वो दोनों चेयर पे बैठे थे और प्रभुपाद जी नीचे ज़मीन पर बैठे थे। द बिशप वॉज एल्डरली एंड पायस। बिशप समझते हो, चर्च में जो उनके प्रीस्ट में से थोड़े हेड टाइप प्रीस्ट होते हैं, उनको क्या कहते हैं? बिशप। लाइक अ टेम्पल प्रेसिडेंट इन आवर कॉन्टेक्स्ट। तो वो वयोवृद्ध थे, वो केली प्रभु, और वो पुण्यात्मा थे। प्रभुपाद स्टक अप एन अफेक्शनेट कॉन्वर्सेशन विथ हिम। प्रभुपाद जी बहुत ही एक प्यारा संभाषण उनके साथ शुरू कर दिए। दे स्पोक अबाउट द कोल्ड जून वेदर, देन अबाउट द लॉस ऑफ वैल्यूज़ इन सोसाइटी। उन्होंने पहले बात की कि जून का वातावरण कितना ठंडा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया किधर है? साउथ पार्ट में ना, ग्लोब के। तो वहाँ पे ठंड कब होती है? अप्रैल, मई, जून में। उल्टा है। तो उन्होंने एक बातचीत की कि जून बहुत ठंड हो रही है ना आजकल। फिर उसके बाद उन्होंने चर्चा चालू की कि कैसे समाज में नीति मूल्यों का ह्रास हो रहा है। पीपल आर नॉट बिकमिंग वेरी मॉरल एंड फॉलोइंग वैल्यूज़। Prabhupada asked the bishop to examine the book, A Scientific Basis for Krishna Consciousness. प्रभुपाद जी ने बिशप को इनवाइट किया कि एक कृष्ण भावनामृत का वैज्ञानिक आधार नाम की पुस्तक है,
साइंटिफिक बेसिस क्या है ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट का, वो पुस्तक आप ज़रूर पढ़िए। बट द बिशप डिडंट हैव हिज ग्लासेस, लेकिन बिशप के पास चश्मा नहीं था, वो पढ़ नहीं पा। प्रभुपाद देन लेंट हिम हिज ओन ग्लासेस, तो जहाँ अपना चश्मा निकाल के उसको दे दिया, बोला पहन लो। एंड हिज प्रिस्क्रिप्शन परफेक्टली सूटेड द बिशप। उनका जो चश्मे का नंबर था वो उस बिशप के चश्मे के नंबर के साथ मैच हो गया और वो पढ़ पाया। प्रभुपाद लाफ्ड, प्रभुपाद हंसने लगे जब ऐसा हुआ कि उन्होंने चश्मा पहना और उनको दिखने लगा लेटर्स, तो प्रभुपाद हंसने लगे और उन्होंने कहा बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, हाँ एम एक ही टाइप के पंछी है। फेदर मतलब जो पंख में पक्षी के ये होता है ना, क्या कहते हैं उसे, फेदर नहीं, फेदर इज नॉट पंख, उसको हाँ पीस, मराठीत पीस म्हणतात पण हिंदीत काय म्हणतात तो वो जो पार्ट है फेदर का, वो सारे पक्षी जिनके वैसे ही फेदर होते हैं वो सारे एक साथ उड़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप भी स्पिरिचुअलिस्ट हो, मैं भी स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, और इसलिए हमारे जो भी सिस्टम्स हैं एक दूसरे से मैच कर लेते हैं ऐसे प्रभुपाद जी ने हंसते हुए कहा। दे डिस्कस द परफेक्ट बट कवर्ड नेचर ऑफ द सोल। उन्होंने चर्चा की कि आत्मा का जो स्वरूप है वो कितना परिपूर्ण है और वो ढका हुआ है भौतिक आवरण से। द इम्पॉर्टेंस ऑफ हियरिंग शास्त्र टू रिमूव द कवरिंग। फिर उन दोनों ने चर्चा की कि शास्त्र अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, स्क्रिप्चर्स क्यों पढ़ने चाहिए, ताकि इस कवरिंग को, इस आवरण को दूर किया जा सके। भौतिकता का आवरण जो आत्मा पर बैठा हुआ है उसको दूर करने के लिए शास्त्र अध्ययन करना ज़रूरी है। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद गॉड। क्या इस बद्धावस्था में भी जीव जो आध्यात्मिक है वो भगवान से सीधा बात कर सकता है? क्या संभव है ये? क्या ऐसा कॉन्वर्सेशन पॉसिबल है, कम्युनिकेशन पॉसिबल है भगवान के साथ? तो इन विषयों पर उन्होंने चर्चा की। Prabhupada clarified the bishop's fear that accepting the validity of subjective communication with God would increase the number of irreligious acts perpetrated in his name. Oh, God told me to do it. तो दोनों एक विषय पर चर्चा किए कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान से मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ मेरे बद्धावस्था में भी, वो आगे जाके कुछ गलत काम करने के बाद ये बोल सकते हैं कि भगवान ने मुझे कहा ऐसा करने के लिए। तो ये जो डर था वो बिशप को कि ऐसे लोगों ने नहीं करना चाहिए, गलत काम को भगवान के नाम पे थोपना नहीं चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी ने उसके शंका का निराकरण किया ये कहते हुए, क्या कह रहे प्रभुपाद? देयर इज इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन बट दैट इज सबऑर्डिनेट। भगवान जो आदेश देते हैं एक विशिष्ट जीव को वो हो सकता है, लेकिन वो किसके अधीन है वो आदेश? द जनरल इंस्ट्रक्शन इज दैट वन शुड बी फुल्ली सरेंडर टू गॉड। भगवान का सर्वसामान्य आदेश क्या है? मेरे प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ। दैट इज जनरल इंस्ट्रक्शन, ये सबके लिए लागू होता है। नाउ इफ समवन इज फुल्ली सरेंडर्ड इन अ पर्टिकुलर केस ऑफ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, गॉड गिव्स हिम इंस्ट्रक्शंस व्हाट टू डू। तो अगर कोई ऐसा समर्पित व्यक्ति है, शरणागत है भगवान के प्रति, व्यक्तिगत रूप से भगवान उसको मार्गदर्शन देते हैं विशिष्ट परिस्थिति के अनुसार क्या व्यवहार करना है। अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस ही गिव्स हिम, जो भगवान ने ही उसके जीवन में भेजे है वो सर्कमस्टेंस, हाँ, तो उसके अनुरूप क्या व्यवहार करना है उसका ज्ञान भी वो दे देते हैं। बट जनरल इंस्ट्रक्शन इज देयर एंड दैट इज रिकॉर्डेड इन द स्क्रिप्चर। तो भगवान के जो सामान्य सबके लिए लागू होने वाले आदेश हैं वो उन्होंने कहाँ दिए हुए हैं? शास्त्रों में दिए हुए हैं, स्क्रिप्चर्स में दिए हुए हैं। दैट जनरल इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलोड। वो सर्वसामान्य आदेश सबको लागू होते हैं, वो सबने फॉलो करने होंगे। वन कैन नॉट से गॉड इज डिक्टेटिंग थ्रू मी समथिंग अगेंस्ट द जनरल इंस्ट्रक्शन। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे को ऐसा कुछ विशिष्ट आदेश मिला है भगवान से जो स्क्रिप्चर में दिया हुआ आदेश जो है जनरल इंस्ट्रक्शन उससे मैच नहीं होता, ऐसा कोई नहीं कह सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल। द जनरल इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलोड। तो ये असंभव है ऐसा कोई कर पाना। भगवान ने जो सामान्य आदेश दिए हैं उसको कोई लांघ नहीं सकता।
As their conversation continued, Prabhupada requested that the bishop hear a tape of recent class he had given. जैसे संभाषण आगे बढ़ा, प्रभुपाद जी ने विनती की बिशप से कि आप मैंने हाल ही में क्लास दिया है प्रवचन, उसका रिकॉर्डिंग सुनिए. And as the bishop and his friends sat in their chairs and listened, Prabhupada leaned his head to the side and appeared to doze. तो ये दोनों जब चेयर में बैठे थे, बिशप और उसका मित्र, ये बात करते करते थोड़ा सा साइड में ऐसे अपने सर को ये किए और ऐसा लगा कि मानो वो झपकी लगा रहे हैं, नींद आ रही है उनको. तो वो टेप सुन रहे थे, वो लोग टेप चालू थी, वो सुनते सुनते वो लोग सुन रहे हैं चेयर में बैठ के, और प्रभुपाद जी ऐसा लगा कि मानो नींद में है, थोड़ा झपकी ले रहे हैं. द टेप फिनिश्ड, वो जो टेप चालू किया था वो ख़त्म हो गई. बिशप एक्सप्रेस्ड अप्रिसिएशन फॉर प्रभुपाद मैसेज. तो बिशप ने कहा कि आपने बहुत सही बोला. विशिंग प्रभुपाद गॉड स्पीड. हाँ, प्रभुपाद जी को कहा कि आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान का जो वेग है, उसके वेग से आप अपना कार्य यश में परिवर्तित कर सको, आपको कार्य में यश आए. एंड द बिशप एंड हिज फ्रेंड विथ प्रसादम इन हैंड एंड इन अ जॉली मूड लेफ्ट द कॉटेज. तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, हाथ में प्रसाद लिया और कॉटेज छोड़ के बाहर निकल गए, खुश होते हुए कि प्रभुपाद जी से अच्छा मीटिंग हुआ हमारा. लेटर दैट इवनिंग प्रभुपाद रिमार्क टू हिज सेक्रेटरी. उस शाम को प्रभुपाद जी ने अपने सेक्रेटरी को, सचिव को एक बात कही इस भेंट के बारे में. दैट क्रिश्चियन शुड गिव अप देयर मीट ईटिंग, देन वी कैन कंबाइन एंड प्रीच विद देम. अगर ये क्रिश्चियन लोग अपना मांस खाना छोड़ने के लिए तैयार है ना, हम इनके साथ में जुड़ के प्रचार कर सकते हैं पूरे मानवता के लिए. बट फर्स्ट दे मस्ट गिव अप मीट ईटिंग. लेकिन पहले उनको क्या करना होगा, उसके लिए मांस खाना बंद करना होगा. परपोर्ट. प्रभुपाद सीम टू कंसिडर द बिशप सिंसियर. प्रभुपाद जी इस बिशप को प्रामाणिक व्यक्ति मान रहे थे, अच्छा व्यक्ति था. एंड देयरफॉर एक्सप्रेस्ड होप दैट अ कोऑपरेटिव प्रीचिंग एफर्ट, कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड क्रिश्चियनिटी माइट वन डे ऑकर. और इसलिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया, यह आशा व्यक्त की कि प्रचार कार्य कभी कृष्ण कॉन्शियसनेस और क्रिश्चियन लोग साथ में मिलके कर पाए एक दिन. येट आई रिसेंटली हर्ड वाई प्रभुपाद may have played the tape for the bishop instead of speaking directly himself. लेकिन बाद में मुझे एक बात समझ में आ गई, सुनने में आ गई कि क्यों प्रभुपाद जी ने उससे पर्सनली बात नहीं किया, अपना टेप लगा दिया उसको सुनाने के लिए. Prabhupada revealed to the devotees that he had smelled alcohol from the bishop's breath. एक भक्त को प्रभुपाद जी ने कहा था कि वो जो बिशप आया था मिलने के लिए, वो पीकर आया था दारू. So he didn't wish to preach to him further. इसलिए उन्होंने तय किया कि मैं इसको अभी प्रचार नहीं करूँगा, क्योंकि नशे में क्या समझ में आएगा व्यक्ति को, क्या बोल रहे हैं हम. Any reflections? हमें दारू पीकर गुरु के पास नहीं जाना चाहिए. चेतन के रिफ्लेक्शंस. और कोई? हमें सत्वगुण में जब रहेंगे तभी कुछ ज्ञान. सत्वात् संचायते ज्ञानम. अगर आपको ज्ञानार्जन करना है सत्वगुण में रहना होगा. रजोगुण तमोगुण में ज्ञानार्जन नहीं होता. रजोगुण में व्यक्ति क्लास में बैठ के क्या करता है, कुछ दूसरा करता रहता है, सुनता नहीं हो. क्योंकि रजोगुण इतना है, एक्टिविटी करना है लेकिन कान दे के सुनना नहीं है वो. और तमोगुण में क्या करता है, वो जाता है. तो ज्ञानार्जन कैसे होगा, उसके लिए सत्वगुण चाहिए. कैथलिक. तो क्रिश्चियनिटी में दो मेन पाथ, मतलब मार्ग वो बनाए हैं. एक है कैथलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट. तो जब क्रिश्चियनिटी शुरू हुआ था तो जीसस क्राइस्ट ने जो मैसेज दिया, वो 700 साल के बाद उनका हिस्ट्री और उनके टीचिंग्स को रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड किया गया. जीसस आके चले गए
और उनके जो भी लीलाएं थी या उनके जो भी उपदेश थे वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग लोकेशन पे मौखिक स्वरूप से वो एक दूसरे को बता रहे थे कि ऐसा हुआ था, ये जीसस थे, ऐसा उन्होंने कहा था वगैरह। और उसके कितने साल बाद रिकॉर्ड किया गया इसको? 700 ईयर्स के बाद। तो तब तक कितना लॉस हो गया रहेगा आप समझ लो। हमारा भाग्य है कि प्रभुपाद जी ने जो बोला या उन्होंने जो लिखा वो क्या कहता था, जैसे चपाती हॉट ऑफ द तवा आती है वैसा तुरंत प्रिंट और पब्लिश होके कैसेट बन के निकल जाता था वो सबके हित के लिए। ऐसा जीसस क्राइस्ट के साथ नहीं हुआ था। तो क्या हुआ, बहुत सारी उसमें त्रुटियां रह गई वो रिकॉर्ड करने में, उनके टीचिंग्स के या स्टोरीज़ के बारे में। तो पहले जो कैथलिक लोग थे वो थोड़े कॉन्जर्वेटिव टाइप के थे और उनका कहना था कि जो जीसस क्राइस्ट के जो टीचिंग्स हैं उनको किस प्रकार से पालन करना, उसमें उनका कड़कपन बहुत था। और वो थोड़े रूल्स रेगुलेशंस या उनके रिचुअल्स जो थे क्रिश्चियनिटी के बहुत फैनेटिकली फॉलो करते थे। कभी कभी वो इरिलेवेंट हो गए रहेंगे तो भी फॉलो करते थे वो चीज़ों को। तो उसको देख के जो आधुनिक मत वाले लोग थे जिनको क्रिश्चियनिटी फॉलो तो करना था लेकिन इस तरीके से नहीं, रिचुअलिस्टिक तरीके से नहीं, या फिर ऐसे अति नियम में बांध कर नियमाग्रह करते हुए नहीं करना था। तो उन्होंने अपना पंथ चालू किया, उसको क्या कहते हैं, प्रोटेस्टेंट। तो क्रिश्चियनिटी में ये दो मेन डिनोमिनेशंस हैं, कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट, पुराने मत वाले और नए मत वाले। और उनमें फिर सब कैटेगरीज बहुत है। आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच इज द सब डिनोमिनेशंस, लेकिन इट गोज लाइक थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्रिश्चियंस। एक टाइप नहीं है वो। तो ये मोटा मोटी उसका अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, और कोई? करेक्ट। अगर कोई गेस्ट आते हैं मिलने के लिए तो हमें उनको अच्छा आसन देना चाहिए बैठने के लिए, और स्वयं उनसे ऊपर वाले आसन पर नहीं बैठना चाहिए। करेक्ट। अगर मांस खा रहा है कोई, नशा कर रहा है, बहुत ही रेयर है कि वो आध्यात्म जीवन के जो सूक्ष्म तत्व हैं उनके बारे में वो पकड़ पाए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए। भगवान का सबको एक जनरल इंस्ट्रक्शन है कि मन को सरेंडर करना। जनरल इंस्ट्रक्शन एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, उसके बारे में क्या कहा प्रभुपाद ने? जनरल इंस्ट्रक्शन कहाँ पर मिलती हैं? शास्त्रों में मिलती हैं, स्क्रिप्चर्स में। पर्सनल इंस्ट्रक्शन कैसे मिलती है भगवान से? जब हम भगवान को और गुरु को सरेंडर करते तो। हाँ, गुरु और कृष्ण को जब सरेंडर करता है कोई व्यक्ति तो कहाँ से मिलता है इंस्ट्रक्शन? परमात्मा अंदर से बोलते हैं कि तुमको ये करना है अभी स्पिरिचुअल लाइफ में। हमने ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जीसस क्राइस्ट कौन थे? क्रिश्चियनिटी के लोग कहते कि वो गॉड थे, लेकिन हमारा मानना है कि जीसस क्राइस्ट वॉज सन ऑफ गॉड। वो खुद ही बोलते हैं ऐसा। वो भगवान के अंश थे, विशुद्ध भक्त थे, और भगवान का प्रचार करने के लिए वो आए थे। तो उन्हें भगवान मानना गलत है, लेकिन उनके टीचिंग्स में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो शुद्ध भक्ति से मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लव दाई लॉर्ड विथ ऑल दाई हार्ट एंड ऑल दाई सोल। अब अपने भगवान से कितना प्रेम करो, हृदयपूर्वक, पूरा जीवन न्योछावर करते हुए उनके ऊपर। या चैंटिंग ऑफ होली नेम्स ऑफ गॉड, भगवान नाम जप करना, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि आप नाम स्मरण करना चाहिए आपको। तो ऐसे उनके कुछ टीचिंग्स है जो हमारे भक्ति प्रिंसिपल से मैच करते हैं। गोपीनाथ, ओम। कभी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं और कोई लोग आके हमारे साथ उलझ जाते हैं, बहुत सारा डिस्कशन चालू कर देते हैं
और हम भी मैदान में उतर जाते हैं एकदम, चलो अभी चालू हो जाओ। बहुत समय जाता है, उसके एंड में हम उनको पूछते हैं पुस्तक लेंगे आप, बोलते हैं नहीं थैंक यू वेरी मच, चले जाते हो। तो हमको लगता है ओह नो, इतना समय दिया इस व्यक्ति को, इन्हें पुस्तक भी नहीं लिया और सब समय बर्बाद किया फालतू चर्चा करके। तो वी शुड बी केयरफुल, हम किसको कितना समय दे रहे हैं और किस टाइप का समय दे रहे हैं। एक दृष्टि से ये जो यूट्यूब या रिकॉर्डिंग्स या वीडियो मेकिंग या ये जो फील्ड अभी ओपन हुआ है ना, ये बहुत अच्छा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ या आचार्यों ने जो बोला है वो अभी एक डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध है, जिसको आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। उस व्यक्ति को बार बार जाके बड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, वही लोग उसको सीख करेंगे जिनको उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं? लोग क्या करते हैं, पहले 10-15 सेकंड देख लेते हैं वीडियो में क्या चल रहा है, अच्छा नहीं लगता है चेंज मार देते हैं। लेकिन जिसको इंटरेस्ट आता है वो सब्जेक्ट में, वो बोलता है नहीं नहीं इसको पूरा सुनना है मेरे को, क्या है ये, तो वो अपने आप फिल्टर आउट हो जाता है, वो आप किसके साथ समय बिता रहे हो। तो दैट्स एन एडवांटेज, इंटरेस्टिंग एडवांटेज। और कोई एक बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, एज अ सर्वेंट ऑफ गुरु वी शुड रिमेंबर दैट पॉइंट। कोई, मैं देख रहा हूँ कि कोई बोलता है क्या उसको? कि उन्होंने बताया कि जो आप ठीक है, नहीं और नहीं, देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने अपना चश्मा ऑफ से ओके, विल कम टू दैट। मैं ये पॉइंट सुनना चाहता था आपसे कि वो शिष्य कितने तत्पर रहेंगे। प्रभुपाद जी ने बोला कि मैंने रिसेंटली एक लेक्चर दिया था, उसमें ये मैंने पॉइंट डिस्कस किया है। वो शिष्य ने वो एग्जैक्ट लेक्चर और वो पॉइंट वाला जो रिकॉर्डिंग था उस स्पॉट पे प्रोड्यूस करके उसको सुनाया। इज दैट नॉट अमेजिंग? कि वो इतने प्रॉम्प्ट थे कि उनको ना केवल याद है कौन सा लेक्चर सुनाना है, वो उनके पास अवेलेबल है। हाँ, तो ये बहुत मानना पड़ेगा ऐसे लोगों को, जो भी उनका सेक्रेटरी या जो भी रहेंगे सर्वेंट, दे मस्ट बी रियली प्रॉम्प्ट पीपल। तो कमिंग टू दिस पॉइंट ऑफ चेतन, कि प्रभुपाद जी ने अपना स्पेक्स निकाल के उसको दे दिया। तो ये दो चीज़ दर्शाता है। एक है कि प्रभुपाद कितने प्रैक्टिकल थे। कोई कारण अगर व्यक्ति देगा कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चश्मा नहीं लाया, तो वो कारण को निराकरण कर देते थे उसका, ले ले। और दूसरा कि प्रभुपाद आत्मीयता कितनी थी उनको लोगों के साथ, कि वो ऐसा व्यवहार करते थे। आप जनरली ऐसा नहीं करोगे ना। अब मेरा चश्मा पहन के देख लो, अगर पढ़ने आता है आपको तो। So you really need to love people to do such things. नहीं तो लोगों का क्या करना है, TTMM बोलते हैं उसको, तेरा तू मेरा मैं। तो प्रभुपाद वाज नॉट लाइक दैट। और कोई? हमें लोगों के साथ डील करने आ रहे थे अच्छे से। इंटरफेथ के बारे में बात कीजिए, लोगों की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो स्पेसिफिकली किसके साथ डील करने आना चाहिए? अन्य धर्मियों के साथ डील करने आना चाहिए। जैसे आप कभी ट्रेन में जा रहे हो, कोई क्रिश्चियन प्रचारक मिल गए आपको, मुसलमान प्रचारक मिल गए, आपको बात करना आना चाहिए। हाँ, बिना झगड़े किए, दिमाग गर्म किए, मैं श्रेष्ठ तू श्रेष्ठ, हाँ, इसमें उतरे। क्या 4 टॉपिक्स थे जिसके ऊपर बात करने से कॉमनैलिटीज़ बाहर आते हैं? यहाँ पे बताया गया था। व्हाट वाज द टॉपिक्स दे डिस्कस्ड? हाँ, सोसाइटी में ह्यूमन वैल्यूज़ का कितना अवमूल्यन हो रहा है, मानवीय संस्कृति कैसे धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, धर्म बचेगा तो ही मानव मूल्यवान बने रहेंगे, ये एक टॉपिक है। दूसरा, वेदर के बारे में बात करना। वो तो कॉमनैलिटी जनरली होती है कि वेदर के बारे में लोग बात करते हैं ताकि पहले कनेक्ट हो जाए, आइस ब्रेकिंग हो जाए थोड़ा बात करने के लिए। फिर और क्या बात किया इन्होंने? हाँ, पहले दे डिस्कस परफेक्ट बट कवर्ड नेचर ऑफ सोल। आत्मा का परिपूर्ण और बद्ध अवस्था का जो स्वरूप है उसका उन्होंने चर्चा किया। आत्मा कहाँ से आती है, बंधन में क्यों फंसती है, लेकिन उसका ओरिजिनल स्वरूप क्या होता है। मानव कैसे भगवान को भावना को कुछ भी कर। हाँ, मानव जो कहते हैं कि मैं कम्युनिकेशन विद गॉड स्थापित किया हूँ, वो दुरुपयोग कर सकता है उस चीज़ का। तो ये डर को उन्होंने
चर्चा की। और कोई? हाउ टू कम्युनिकेट विद गॉड? इज़ इट पॉसिबल कि बद्धावस्था में भी हम भगवान से संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं? और एक टॉपिक क्या था? हाँ, स्क्रिप्चर्स क्यों पढ़ने चाहिए, शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए उस कवरिंग को हटाने के लिए जो सोल के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सारंडे। और ये इसमें डिस्कशन करते हुए उनके धर्म में इनके बारे में क्या बताया गया है या हमारे धर्म में इसके बारे में क्या बताया गया है, ये हम गौर कर सकते हैं। इसके ऊपर एक तुलनात्मक विश्लेषण हो सकता है। तो जो बातें हमारे में कॉमन है उसको हमें अप्रूव करना चाहिए, बोला कि सही बोला। और जो अलग है, भिन्न है मत, उसमें हमें मान लेना चाहिए कि वी कैन एक्सेप्ट द डिफरेंस एंड बी रिस्पेक्टफुल अबाउट इट। जो रेवलेशन आपके पास है उसके प्रति हमको रिस्पेक्ट है, और हमारा जो रेवलेशन है, हमारे पास जो ज्ञान है, हालांकि वो भिन्नता हो सकती है उसमें कुछ, उसके प्रति आपका रिस्पेक्ट ज़रूरी है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ इंटरफेथ डायलॉग, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेथ डायलॉग। ऐसा नहीं कि इंटरफेथ डायलॉग में आप गए हो और दोनों लोग अपना मुक्केबाजी कर रहे हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मेरा स्क्रिप्चर श्रेष्ठ है, मेरा गुरु श्रेष्ठ है, मारो। दिस इज नॉट कॉल्ड इंटरफेथ डायलॉग, दिस इज नॉट इष्टा गोष्ठी, दिस इज मुष्टि गोष्ठी। मुक्काबाजी कर रहे हैं। करेक्ट, ऐसा होता है कि बहुत बार जो अन्य धर्मी होते हैं वो अपना ही ग्रंथ ठीक से पढ़ते नहीं, तो हम भी बता सकते हैं उनको कि आपके धर्म में ऐसा बताया गया है, यू नो। तो इसलिए हमको उनके धर्म का भी थोड़ा पढ़ के पता होना चाहिए कैसे करते हैं। एक और है कि मुद्देसूद चर्चा म्हणतात मराठीत, गुद्देसूद चर्चा नहीं। कि वो पॉइंट क्या है उसको पकड़ के बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपना श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए कुछ भी लॉजिकल बातें जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के करता हूँ, उसको वितंड कहते हैं, वाद नहीं कहते। वाद का अर्थ क्या है? टू रीच टू अ कंक्लूसिव ट्रुथ, सत्य की खोज में हम चर्चा कर रहे हैं, सत्य स्थापित करने के लिए, उसको वाद कहते हैं। वितंड किसको कहते हैं? तो सत्य क्या है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को अपना पॉइंट प्रूव करना है बस, उसको क्या बोलते हैं? वितंड। तो आपके फ्रेंड्स के साथ कभी झगड़े हुए हैं, वाद हुआ है कि वितंड हुआ है? ज़्यादा तो वितंड ही होता है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Thank you for watching.